गिरीश विश्वा जो कि इजराइल से लौटे हैं, इंडियन आइडल कलाकार हैं, उनसे जान लेते हैं कि वो अभी अभी इजराइल से लौटे हैं। गिरीश जी, क्या आपने अपनी आंखों से वहां पर देखा और आप भारतवासियों को क्या कहना चाहेंगे देखने के बाद? जी नमस्कार, बताइए। जी, हम लोग शो के लिए गए थे, म्यूजिकल शो के लिए गए थे और एस्केलॉन सिटी में ही थे हम लोग, रेगिना गोरल होटल में। तो हम लोग शो के लिए गए थे। वहाँ पे हम लोगों ने सुबह 6:30 बजे, मतलब उस दिन हम लोग 12 बजे निकलने वाले थे दोपहर को, और 6:30 बजे से जो धमाका चालू हुआ तो होटल में अफरा तफरी का माहौल हो गया एकदम। सायरन बजते से ही होटल के जो स्टाफ थे उन लोगों ने हमको बोला आप लोग सब लोग बंकर में जाइए। तो मैं 10 लोगों का ग्रुप लेके गया था म्यूजिकल टूर। तो सब सिंगर्स और सब म्यूजिशियंस को लेके हम लोग बंकर में गए। वहाँ करीब हम लोग होटल में जो 40-50 लोग थे सब बंकर में छुप के बैठे थे। जब थोड़ा सा माहौल ठीक लगा, आवाज़ें कम हुई, तो बाहर आके हम लोग देखते थे तो फिर वापस से मिसाइलें ऊपर हवा में उड़ती हुई दिखती थी। और इतनी सारे, मतलब ऐसा माहौल जो देखा हम लोगों ने, जैसे दिवाली पर रॉकेट छुड़ाते हैं ऐसे मिसाइलों को चलते हुए देखा हुआ है, ऐसे बम के धमाके देखे हम लोगों ने। बड़ा भयानक स्थिति थी। बस ये तो ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम लोग, जो हम लोग अच्छे से आ गए। और गिरीश जी, इनिशियली तो जब इस तरीके की परिस्थितियां देखते हैं तो अफरा तफरी का माहौल और समझ नहीं पाता इंसान कि वहां पर हुआ क्या है। शंकर सर, आप अपनी बात भी कंप्लीट कीजिए। और आपने गिरीश जी से खुद सुना कि उन्होंने अपनी आंखों से वहां पर क्या देखा। अभी कब तक ऐसे चलता रहेगा या स्टेप बैक कोई कंट्री करेगी, क्या लग रहा है आपको? आप मुझसे पूछ रही हैं क्या? शंकर सर, आपसे आप बताइए। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका 55 मिनट के बाद हमसे बात करने के लिए। मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन जो बात अब कहनी थी वो कहने लायक नहीं रही। बहरहाल फिर भी कह देते हैं कि बात ये चल रही कि लड़ाई कितनी लंबी चलेगी। हम ये कहना चाह रहे थे आपसे कि 3.5 लाख रिजर्विस्ट जो दुनिया भर में फैले हुए हैं इजराइल के, वो सब वापस आ रहे हैं। रिजर्विस्ट की पूरी रिकॉल हो गई है। इससे लगता है कि वो पूरी तैयारी करके लंबे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। जिस तरीके से एम्यूनिशन रिप्लेनिशमेंट हो रहा है उससे जाहिर होता है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी और जब तक चलेगी जब तक इजराइल इसे सेटिस्फाई नहीं हो जाएगा। तीसरी बात समझने की है कि हालांकि इजराइल के अंदर बड़ी भारी इंटेलिजेंस शॉर्टफॉल हुई है, छूट हुई है, लेकिन हमें मानकर चलना पड़ेगा कि इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो वर्ल्ड की सबसे पुख्ता हैं। मोसाद है, अमेरिकन इंटेलिजेंस इनके साथ पूरी मिली हुई है, पूरी खबरें देती है। तो आज की तारीख में इनकी इंटेलिजेंस बहुत पुख्ता हो गई होगी और इनको पूरा मालूम है कि हमास क्या कर रहा है, हिजबुल्लाह क्या कर रहा है, ईरान के अंदर क्या हो रहा है, सीरिया और लेबनान के अंदर क्या हो रहा है, इसकी अच्छी खासी जानकारी इनके पास है। तो इन सब चीज़ को देखते हुए ये लड़ाई एक बड़े ढंग से, एक प्लान तरीके से चलेगी, जिसका जो अंजाम है वो बहुत खतरनाक। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।